एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग बेटा प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू जो है वो क्या आती है, उसके लिए जो रिलेशन है वो क्या था, है ना। उसके बाद हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 का सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के साथ क्या रिलेशन होता है ये भी देखा था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे फिर बढ़ते हैं। इस पर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने के बाद, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस है और वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स पे एक्स और वाई प्लेन पे शियर स्ट्रेस भी आ रहा हो और नॉर्मल स्ट्रेस भी आ रहा हो। मतलब यहाँ पे आपका सिग्मा एक्स है और इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस भी क्या है, टाउ एक्स वाई है। यहाँ पे टाउ एक्स वाई, ये आपका सिग्मा वाई, नीचे भी सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई और यहाँ पे आपका सिग्मा एक्स। अंडर एक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस किसी पर्टिकुलर प्लेन पे लगने वाला जो स्ट्रेस था सिग्मा थीटा और टाउ थीटा, ये हमने कैलकुलेट किया था। और ये एंगल कितना है, वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या रिलेशन हमने निकाला था, सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta। सिमिलरली टाउ थीटा हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा x minus sigma y by 2 sin 2 theta minus of tau xy cos 2 theta। ये दो रिलेशन जो हमारे पास था। इसके बाद हमने क्या बात किया था कि अगर सिग्मा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको पहले क्या करना होगा, उस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिस पे ये मैक्सिमम है। मतलब आपको प्रिंसिपल प्लेन्स पता करने होंगे। तो उसके लिए जब हमने क्या किया था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा डी सिग्मा थीटा अपॉन डी थीटा को 0 पुट किया था। तो यहाँ से हमें वो प्लेन मिला था जहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। मतलब tan 2 थीटा पी equals to 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y। ये वो प्लेन है जिसपे आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और उस प्लेन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और उस पे आने वाला जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आया था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। सिमिलरली माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस ऑफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक। और ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किस एंगल पे मिलेंगे, मेजर वाला अगर थीटा पी पे मिलेगा तो मान लेते हैं कि जो माइनर वाला है इसका पोजीशन, हमने बताया लास्ट क्लास में, थोड़ा सा फोकस करो डायग्राम को ना, तो आपको थीटा सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जो रिलेटिव पोजीशन है, सिग्मा 1 प्लेन का सिग्मा 2 का प्लेन का जो रिलेटिव पोजीशन वो समझ में आ जाएगा। या उसको मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए क्या है। आपको पता है बेटा, अगर tan का ग्राफ हम लोग देखें तो अगर tan का ग्राफ देखें बेटा तो कुछ ऐसा होता है। ये कुछ ऐसा होता है ग्राफ। ये आपका 0 डिग्री होता है, ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री। आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। यहाँ पे इसके क्या होता है, इस वर्टिकल लाइन का सिंपल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है। देन अगेन अगर हम उतना ही ये लें, 180 का स्पैन है, ये 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर, तो 180 का स्पैन मैं यहाँ पे भी अगर लूँ तो ग्राफ जो होगा फिर से आपका रिपीट करेगा अपने आप को, ऐसा कुछ होगा। यानी अगर हम देखें ध्यान से तो ये 90 का गैप, ये 90 गैप और ये 90 गैप, तो इसका मतलब ये ओवरऑल गैप जो है यहाँ से यहाँ तक का ये 180 का है। यानी थीटा जो है अपने आप को रिपीट करता है, tan थीटा अपने आप को रिपीट करता है 180 डिग्री पे। कोई भी दो पॉइंट ले लो जो एक जैसा है, उनके बीच गैप जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी कि tan थीटा जो अपने आप को 180 डिग्री के बाद रिपीट करता है। तो इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन क्या है
कि अगर tan 2 थीटा पी की वैल्यू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, तो सेम वैल्यू मिलेगी आपको कब मिलेगी? tan 2 थीटा पी और प्लस 180 डिग्री, यानी ये दो वैल्यूज के आपस में बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मैं कॉमन लेके देखूं जरा, मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 थीटा पी इक्वल्स टू 2 थीटा पी प्लस 180 डिग्री, या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि थीटा पी इक्वल्स टू 2 थीटा पी कॉमन ले लेता हूँ 2 और प्लस 90, यानी कि थीटा पी इक्वल्स टू थीटा पी प्लस 90 डिग्री। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था, पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में देखा था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे हमें वो कंडीशन मिली थी, ये कंडीशन मिली थी। तो ये कंडीशन मैक्सिमा की भी हो सकती है और मिनिमा की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टाउ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यूज कैसी है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। ये कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हम लोग क्या देखेंगे कंडीशन दो सिचुएशन में कब मिलेगी। पहला सिचुएशन क्या है, जब ये है। दूसरा सिचुएशन क्या है, जब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अगर आप देखो कि थीटा पी जो है, अगर ये आपका मेजर शो कर रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन शो कर रहा है, तो थीटा पी प्लस 90 क्या शो करेगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन शो करेगा। क्यों? कंडीशन या तो ये मैक्सिमा के लिए या मिनिमम। अगर ये मैक्सिमा के लिए है, यानी थीटा पी मैक्सिमा के लिए शो कर रहा है, तो थीटा पी प्लस 90 क्या होगा, मिनिमा के लिए होगा। क्लियर बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में जो डिफरेंस होता है, प्लेन, उनके प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, वो क्या होता है, 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में वैल्यूज देखी थी कैसे आएगा, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये हमने भी देख लिया। ठीक, अब इसके बाद करते हैं क्या कि टाउ थीटा, सिग्मा थीटा के बारे में आपने जान लिया कि वो कौन सा प्लेन होगा जहां पे सिग्मा थीटा मैक्सिमम होगा। सिमिलरली टाउ थीटा के बारे में एनालिसिस करनी होगी। क्यों? अच्छा, हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है बेटा डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं ना, वो डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन पे जब एक्सपोज होते हैं तो उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है, दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, उसका फेलियर जो होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से होता है। तो जब हम डिजाइन ऑफ ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। जब हम डिजाइन ऑफ डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे तो हम लोग शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे। तो अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है वो फेल हो रहा है, तो वो किसकी वजह से फेल हो रहा होगा, वो शियर स्ट्रेस की वजह से फेल हो रहा होगा। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कैसे शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। तो अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है तो उसका फेलियर किसकी वजह से होगा, शियर स्ट्रेस की वजह से होगा। और ऑब्वियस है कि किस शियर स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि एक पॉइंट से पास होता हुआ नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकता है, यानी उस प्लेन के अलाउंग उसका फेलियर होगा जिसपे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जरा देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इस समय कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल और माइनर के लिए हो गया। सिमिलरली अगर आपको टाउ मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी टाउ थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो जब यहां सॉल्व करोगे आप, देन यू विल गेट व्हाट, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा ट्वाइस 2 लिख दिया, माइनस ऑफ cos 2 थीटा का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, 2 tau xy sin 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होगी। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे देन यू विल गेट tan 2 थीटा, इसको मैं s से डिनोट कर रहा हूं, जैसे वहां p सफिक्स लगा रहा था, यहां मैक्सिमम शियर की बात है तो 2 थीटा s में लिख रहा हूं। तो tan 2 थीटा s इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 tau xy माइनस साइन के साथ। और जैसा कि हमने क्या किया था, यहाँ पे sin 2 थीटा cos 2 थीटा कैलकुलेट किया था ट्रायंगल बना के, सिमिलरली आप फिर से क्या करोगे, sin 2 थीटा cos 2 थीटा वैल्यू लाके यहाँ पुट करोगे, देन यू विल गेट tau max इक्वल्स टू, मैं उसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूं, आप देखना यहाँ से tan 2 थीटा s की हेल्प से sin 2 थीटा s और cos 2 थीटा s निकालोगे, उसके वैल्यू यहाँ पुट करोगे। मैं सीधे सीधे वैल्यू लिख रहा हूं उसका, यू विल गेट सिग्मा x प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर और अंडर रूट। ये आपका टाउ मैक्स की वैल्यू होगा।
ये आपकी टाउ मैक्स होगी और उसका पोजीशन टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जरा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कि ये अगर आप सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ xy साइन 2 थीटा। सिग्मा 2 क्या है, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये होता है सिग्मा 1। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यों आ जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 माइनस ऑफ अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था लास्ट क्लास में, हमने देखा क्या मिला था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y। तो यहाँ से हमने एक इंटरप्रिटेशन किया था क्या, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे अगर किसी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन्स, फॉर एग्जांपल ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इस पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा x है, और इस पे लगने वाला नॉर्मल सिग्मा y है। तो इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू का सम करोगे तो आप किन्हीं भी दो, इस ऑब्जेक्ट में किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस के सम के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर सपोज करो यहाँ कोई प्लेन ऐसे है, कोई भी एक्स वाई जेड प्लेन है, ये सिग्मा एक्स डैश है और ये आपका सिग्मा वाई डैश है। सिमिलरली कोई और प्लेन है ऐसे, यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश डैश है, यहाँ पे सिग्मा वाई डैश डैश है। तो ये सारे का सम जो होगा, मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश डैश प्लस सिग्मा वाई डैश डैश। सिमिलरली एक स्पेशल प्लेन है जिसको मेजर और मिनिमम बोल रहे हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये सारे स्ट्रेसेस का सम क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हम लास्ट क्लास में देखी थी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने की बजाय सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या मिलता है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा इस 2 को मैं इधर लेके आऊं, देन यू विल गेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy के स्क्वायर। और आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि टाउ मैक्स है। तो क्या हम लोग टाउ मैक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या समझ सकते हैं कि टाउ मैक्स इज नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो सिग्मा मैक्स टाउ मैक्स का दो फॉर्मूला, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy दिया हुआ है ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सिग्मा 1 सिग्मा 2 डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है बात। तो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते जाए। आप यहां से एक बात देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था आपको, tan 2 थीटा p इक्वल्स टू 2 टाउ xy डिवाइडेड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ये देखा था हम लोगों ने। और आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि tan 2 थीटा s इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 टाउ xy माइनस साइन के साथ। तो आपको पता है tan थीटा क्या शो करता है, स्लोप शो करता है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर प्लेन का स्लोप शो कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेन का स्लोप शो कर रहा है। तो आपको पता है कि m1 इंटू m2, अगर दो लाइन से उनका स्लोप m1 और m2 है और उनका प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर अगर होता है तो हम क्या कहते हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ आपको दिख रही होगी, अगर मैं tan 2 थीटा p मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा s अगर करूं देन यू विल गेट -1। इसका मतलब 2 थीटा p और 2 थीटा s पे जो प्लेन्स हैं दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 2 थीटा p और 2 थीटा s पे जो प्लेन्स हैं दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर 2 थीटा p और 2 थीटा s के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहां से आप देख पा रहे हो
तो थीटा पी एंड थीटा एस के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्रीज। बात समझ में आ रही है? 2 थीटा और 2 थीटा पी और 2 थीटा एस के बीच का 90 डिग्री, तो हाफ जो है थीटा पी और थीटा एस के बीच का कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने कोई टेंसाइल स्ट्रेस लगा रखा है सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा लगा रखा है, तो ये प्लेन जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाउ क्या है 0 है, और वो सारे प्लेन जिस पे टाउ 0 होता है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। तो अगर ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है जो कि थीटा पी को डिनोट करता है, तो थीटा एस जो होगा दैट विल बी व्हाट 45 डिग्री, मतलब यहां से 45 डिग्री पे जो प्लेन होगा दैट विल बी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। यानी प्रिंसिपल प्लेन की अगर पोजीशन पता है आपको, तो उसमें 45 डिग्री आप ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो हम इसको समराइज कर लेते हैं बेटा जल्दी से कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन है, थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ, तो उस प्लेन पे लगने वाले शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज क्या होंगी? ये होंगी। अगर आपको उस प्लेन की पोजीशन पता करनी है, यानी आपको पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स पता करनी है, तो क्या करोगे? tan 2 थीटा p इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये थीटा p क्या है? अगर मेजर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन है तो थीटा p डैश दैट विल बी थीटा p प्लस 90 डिग्री, मतलब ये क्या है? दिस इज माइनर प्लेन। Position of this is what? Position of minor plane. If this is what? Position of major plane. और वो उन प्लेन्स पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होंगे? सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 दैट विल बी सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। सिमिलरली मैंने बात किया था पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो क्या फॉर्मूला निकाला? tan 2 थीटा s इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 टाउ एक्स वाई। And the value of maximum shear stress is what? Tau max is what? Sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square under root, and this will be equals to sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. ये रिलेशन आता है। इतना समझने के बाद एक पॉइंट जरा नोट करिए आप कि अगर कोई प्लेन जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। तो उसको पता करने का तरीका क्या मैंने बताया था कि उस प्लेन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस चेक कर लो, और अगर वो 0 आ रहा है तो वो प्लेन क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा, और उस पे लगने वाले स्ट्रेसेस क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाएंगे। लेकिन क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? कन्वर्स का मतलब क्या है कि ऐसा प्लेन जिसपे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो, उस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू पुट दिस इक्वल्स टू 0, और इसको जब इक्वल टू 0 पुट करो तो आपको कौन सी कंडीशन मिलनी चाहिए? आपको ये वाली कंडीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर थीटा एस वो पोजीशन है जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, और उस प्लेन पे अगर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 होनी होगी, तो क्या यहां से जो कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन और ये कंडीशन सेम होगी? लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है
अच्छा, ऐसा होगा ही नहीं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, द प्लेन ऑन विच द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल टू 0 ऑन दैट प्लेन, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट व्हाट इज कन्वर्स, यानी कि जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग एक न्यूमेरिकल आज देखते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, न्यूमेरिकल जल्दी से देखते हैं क्या है। इसके बाद जो है हम लोग मोर सर्किल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप जो है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं बेटा क्या है। सपोज करो बेटा आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस बोल रहा है कि एक इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। बोल रहा है एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 30 मेगापास्कल है और दूसरे प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस दे रखा है, और रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 50 मेगापास्कल है, और ये कितने एंगल पे लग रहा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या है, 30 डिग्री पे लग रहा है। ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। तो आपसे तीन चीजें पूछ रहा है कि जो दूसरा वाला प्लेन है उस पे रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा ऑन सेकेंड प्लेन। इस प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस 50 मेगापास्कल दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इस प्लेन पे, दिस वन, इस प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। दूसरा पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और तीसरा क्या पूछ रहा है, टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे इसको। मैंने इस वर्टिकल प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस दिया हुआ है, दैट इज 50 मेगापास्कल। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी प्लेन पे मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस जो कितने हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड वन इज शियर स्ट्रेस। जबकि ये जो स्ट्रेस दिया हुआ है ना ही नॉर्मल है और ना ही शियर है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस को शो करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो आपको शियर स्ट्रेस शो करेगा। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा दैट विल बी व्हाट, 50 cos 30, और जो शियर कंपोनेंट होगा दैट विल बी 50 sin 30। ठीक, और इस प्लेन पे आपको वर्टिकल नॉर्मल मतलब नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है 30 मेगापास्कल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस स्ट्रेस को ब्रेक किया, इसके बाद इसका काम खत्म, क्योंकि इसकी जगह पे दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको बेटा, जब हम इक्वालिटी ऑफ क्रॉस शियर की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको किसी भी प्लेन पे, किसी एक सिंगल प्लेन पे शियर स्ट्रेस आया तो क्या करेगा, वो ऑक्सिलरी प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस लेके आएगा। क्योंकि ये क्या अभी क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। इवन इफ आप इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स लगा दो, क्या हो जाएगा, 50 cos 30, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे फोर्स लगा दो, दैट इज 30 मेगापास्कल। लेकिन ये शियर जो है ना, इसमें अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे शियर लेके आएंगे, दैट विल बी 50 sin 30। 50 sin 30 मतलब क्या, 25 मेगापास्कल। दिस 50 cos 30 is 43.3 मेगापास्कल। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, 25 मेगापास्कल। तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, है ना। देखो ऐसे कपल फॉर्म कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज कपल एक आएगा, इस पे ऐसे की तरह, यहाँ पे भी एक शियर स्ट्रेस आएगा इसी के बराबर, और यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस आएगा। तो हमें बताया था टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रेस डायग्राम है, दिस कंप्लीट स्ट्रेस डायग्राम। और आपको क्या पता करना है कि इस प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस दिया था 50 मेगापास्कल, तो आपको इस प्लेन पे रिजल्टेंट पूछना है। नॉर्मल दिया हुआ था, यहाँ रिजल्टेंट इस वजह से पूछ रहा था आपको कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि अगर यहाँ पे शियर आ रहा है तो यहाँ पे भी शियर आएगा, और जब इस प्लेन पे शियर आएगा तो इन दोनों मिलके एक रिजल्टेंट स्ट्रेस देंगे, और वो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा रिजल्टेंट एट वाई प्लेन या फिर सेकेंड प्लेन कह सकते हैं। इसको मैंने फर्स्ट सेकेंड प्लेन लिखा हुआ था, सिग्मा
on second plane will be what? Under root of 30 का स्क्वायर प्लस टाउ xy मतलब 25 का स्क्वायर एंड यू विल गेट 39 मेगा पास्कल। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट 39 मेगा पास्कल। ये बात हो गया पहले क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 39 मेगा पास्कल मतलब सेकेंड प्लेन जिसपे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, इसकी हेल्प से आपको पता करना था। द प्लेन ऑन दैट, द स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन विल बी 39 मेगा पास्कल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? सिग्मा 1 और सिग्मा 2। यहाँ पे डायरेक्टली सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 फार्मूला पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पूछता है, तो आप पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना तो सिग्मा tan 2 थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फार्मूला पता है, क्या होता है? सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर। Put the value of sigma x, sigma y and tau xy. You will get 43.3 plus 30 divided by 2. 43.3 क्या है? सिग्मा x है, 30 क्या है? सिग्मा y है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अगेन 43.3 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy that is 25 का स्क्वायर। And you will get two values, one corresponding to sigma 1 and other corresponding to sigma 2. प्लस वाला साइन लेंगे सिग्मा 1 मिलेगा, माइनस वाला साइन लेंगे सिग्मा 2 मिलेगा। तो क्या आएगा? 62.52 मेगा पास्कल। कैलकुलेट करो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। और सिग्मा 2 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 10.78 मेगा पास्कल। क्लियर है? अगर आपसे इसकी पोजीशन पूछ रही है, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पूछ रही है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते थे? tan 2 थीटा p इक्वल्स टू 2 टाउ xy डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये भी पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है। वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा p, जो कि पूछा नहीं है। अगर पूछा जाए तो क्या करोगे? सिमिलरली आप थीटा p डैश भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब माइनर प्लेन की पोजीशन क्या हो जाएगा? थीटा p प्लस 90 डिग्री। बताया था माइनर और मेजर प्लेन के बीच में कितने का फेज डिफरेंस? 90 का। प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है दोनों? 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको टाउ मैक्स पूछा है, फिर से आपको टाउ मैक्स का फॉर्मूला पता है। दोनों फॉर्मूले में जाओ तो दोनों यूज कर सकते हो। दोनों मतलब क्या? एक फॉर्मूला ये था आपका सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। लेकिन चूंकि आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऑलरेडी निकाल रखा है, तो एक और फार्मूला है दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, अभी जो हमने डिस्कस किया था। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दैट इज 62.52 minus 10.78 divided by 2, you will get a value 25.87 मेगा पास्कल। ये क्या आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है आपकी। क्लियर? और अगर इसकी पोजीशन पता करनी है आपको, देन यू विल गेट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन दैट इज tan 2 थीटा s इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 टाउ xy माइनस n सर। या फिर अगर आपने थीटा p का निकाल रखा पोजीशन, तो थीटा p में 45 डिग्री ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट थीटा s। क्योंकि मैंने बताया था क्या होता है, थीटा p और थीटा s के बीच में एंगल कितना होता है? 45 डिग्री का होता है, अभी बताया है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो आज हम लोग यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक आधा न्यूमेरिकल इस पे अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे जो गेट में पूछे गए हैं, और देन हम लोग बात करेंगे मोर सर्किल की। ठीक है, थैंक यू।